प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि दांत निकालने, दांत लगाने और फिक्स्ड एंड रिमूवेबल ब्रिजेस। इसके अलावा इम्प्लांट्स भी करते हैं, वाइटनिंग ऑफ टीथ होती है। जैसे किसी को कोई एक्ने का इशू है या कोई डैंड्रफ का इशू है या मिलाज़मा का इशू है तो वो सब का ट्रीटमेंट यहाँ पे जल्दी अवेलेबल है। एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोगों में ना साइकोलॉजिकली ये बात है कि डेंटल ट्रीटमेंट सबसे महंगा ट्रीटमेंट है, तो क्या इसमें सच है? अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको शूटिंग पेन नहीं शुरू हो जाता या आपको कोई मेजर प्रॉब्लम, यस जब तक आपको लगता है कि अब जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास, यस तभी लोग आते हैं। बहुत सबसे पहले जो बच्चे थे, एक तो उनका एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा था और फिर खाना पीना, फ्रूट्स खाते थे, सब्जियां खाते थे, हार्ड चीज़ें खाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे सिर्फ बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, तो उसमें क्या हो जाता है जनरली, क्या है, आपके जो दांत हैं वो यूज़ ही नहीं हो रहे हैं। धीरे धीरे आप देखोगे कि इवन दांत कम होते जा रहे हैं। पहले दांत 36 होते थे, फिर 32 होते थे, आजकल के बच्चों में तो 28 भी मुश्किल से मिलते हैं। रीज़न यही है क्योंकि जब च्यूइंग नहीं होगी, एक्सरसाइज नहीं होगी तो वो नहीं हो पाएगा। हर बच्चे में दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके जो अपने दांत हैं वो टाइम से टूटते नहीं हैं, और जब वो टाइम से नहीं टूटते हैं तो क्या हो जाता है कि जो हमारे पक्के दांत आने वाले होते हैं वो सारे दांत जो हैं क्या, हाँ, लेट हो जाते हैं और फिर उनको स्पेस नहीं मिलता आने के लिए और वो आगे पीछे आ जाते हैं और फिर दांत टेढ़े हो जाते हैं। जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। वर्ड वुमेन टीवी और जनहितैषी के दर्शकों को कृति कोहली का प्यार भरा नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है, हर बार मैं आपको एक अलग शख्सियत से रूबरू करवाती हूँ जो अपनी ही लाइफ में एक अलग स्थान रखती हैं और उसके साथ साथ अपने परिवार को भी संभालती हैं। तो मेरे साथ हैं आज डेंटिस्ट डॉक्टर शिखा शर्मा, जिनका हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। शिखा जी, आप? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा शर्मा। आई एम अ डेंटल सर्जन। आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 20 ईयर्स और हम यहाँ पे हर तरह की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि दांत निकालने, दांत लगाने और फिक्स्ड एंड रिमूवेबल ब्रिजेस। इसके अलावा इम्प्लांट्स भी करते हैं, वाइटनिंग ऑफ टीथ होती है, गम स्कूपिंग भी किया जाता है, लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं। इसके अलावा आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो, सो सून वी आर स्टार्टिंग दैट ऑल्सो। आई एम अ फेशियल एस्थेटिशियन ऑल्सो। जैसे किसी को कोई एक्ने का इशू है या कोई डैंड्रफ का इशू है या मिलाज़मा का इशू है तो वो सब का ट्रीटमेंट यहाँ पे जल्दी अवेलेबल होगा। शिखा जी, एक बात बताएं, हाँ आपको जी। बचपन से था कि मुझे डेंटल में ही जाना है, एमडी में नहीं जाना है या एमबीबीएस नहीं करना है, ऐसा नहीं था कि डेंटल में ही नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं था कि डेंटल में ही जाना है, लेकिन 12th में आते आते तक थोड़ा सा ये हो गया था कि मुझे डॉक्टर बनना है और मेरे पापा को बहुत इंटरेस्ट था कि मैं एक डेंटल सर्जन बनूं। और मैं बहुत खुश हूँ इस ब्रांच में आके, स्पेशली लेडीज़ के लिए। आई विल टेल यू कि डेंटल लाइन इज़ वेरी गुड बिकॉज इसमें क्या हो जाता है कि एक तो इमरजेंसीज नहीं है, दूसरा आप काम के साथ साथ एक वर्क लाइफ, यस फॉर फर्स्ट 10 years आई वॉज वर्किंग एज अ डेंटल सर्जन इन अ हॉस्पिटल। बट 10 साल के बाद मुझे लगा कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, दे नीड सम अटेंशन, तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने अपना प्रैक्टिस खुद शुरू किया। तो उसमें ये है कि आप घर पे बैठ के आप अपना काम भी कर सकते हैं और आप अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, अपने घर को भी देख सकते हैं। आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं? हाँ जी, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। वो भी डेंटल? हाँ जी, वो भी डेंटिस्ट हैं। जी, एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोगों में ना साइकोलॉजिकली ये बात है कि डेंटल ट्रीटमेंट सबसे महंगा ट्रीटमेंट है, तो क्या इसमें सच है? देखिए, जनरली डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है, इसमें कोई शक नहीं है। डेंटल ट्रीटमेंट जो होता है वो उसमें क्या है कि हर डॉक्टर का हर सेटअप सिस्टम, उनका यूज़ ऑफ इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें हर रेंज का ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बहुत गरीब हैं तो हम करा ही नहीं सकते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, हर तरह के इंसान के लिए हर तरह के
के ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। साइकोलॉजिकली जो लोगों में घर किया हुआ है कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है, खास करके प्राइवेट कॉस्टली से भी ज़्यादा डेंटल ट्रीटमेंट को लेके अवेयरनेस उतना नहीं है। आज भी मुझे 20 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, बट स्टिल आई एम सेइंग कि देयर हार्डली 1 और 2% पीपल जो खुद आएंगे कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे दांत में क्या प्रॉब्लम है। अनटिल एंड अनलेस जब तक आपको शूटिंग पेन नहीं शुरू हो जाता या आपको कोई मेजर प्रॉब्लम, यस जब तक आपको लगता है कि अब जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास, यस तभी लोग आते हैं। बहुत देखा है कि जब बहुत मुंह सूज जाता है और खूब बुरा हाल होता है, वही बात है कि जब आपको लगता है कि हम अपनी मेडिकमेंट से ठीक नहीं हो सकते हैं तभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। बट ऐसी बात नहीं है, आजकल अवेयरनेस बढ़ रहा है। आजकल लोग अपने बच्चों को लेके भी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी लोग लेके आते हैं और उनका ट्रीटमेंट टाइम से कराते हैं। बच्चों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे करूंगी। आजकल ना देखने में आया है कि छोटे छोटे बच्चों के ना टीथ बिल्कुल ही झड़ने से शुरू हो गए, खराब हो गए, येलो, और तो उसका क्या रीज़न है? उसका बहुत बड़ा रीज़न है हमारा आज का डाइट। सबसे पहले अब पहले जो बच्चे थे, एक तो उनका एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा था और फिर खाना पीना, फ्रूट्स खाते थे, सब्जियां खाते थे, हार्ड चीज़ें खाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे सिर्फ बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, तो उसमें क्या हो जाता है जनरली, क्या है, आपके जो दांत हैं वो यूज़ ही नहीं हो रहे हैं। सॉफ्ट फूड खाएंगे तो वो यूज़ ही नहीं हो रहे हैं, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि इवन दांत कम होते जा रहे हैं। पहले दांत 36 होते थे, फिर 32 होते थे, आजकल के बच्चों में तो 28 भी मुश्किल से मिलते हैं। रीज़न यही है क्योंकि जब च्यूइंग नहीं होगी, एक्सरसाइज नहीं होगी, तो वो नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली वो टूटते नहीं हैं दांत टाइम से। बच्चों के दांत नहीं टूटते। आजकल तकरीबन सभी बच्चों को हम ब्रेसेस लगाते हैं। हर बच्चे में दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो अपने दांत हैं वो टाइम से टूटते नहीं हैं, और जब वो टाइम से नहीं टूटते हैं तो क्या हो जाता है कि जो हमारे पक्के दांत आने वाले होते हैं वो सारे दांत जो हैं लेट हो जाते हैं, और फिर उनको स्पेस नहीं मिलता आने के लिए, और वो आगे पीछे आ जाते हैं और फिर दांत टेढ़े हो जाते हैं। जी, मेरे दर्शकों को मैसेज दीजिए, खास करके उनके बच्चों के लिए, ताकि वो लोग अवेयर हों अपने बच्चों की केयर करने के लिए, और वुमेन्स को भी। बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी, मैं सबके लिए बोलूँगी। पहली बात, बच्चों को जनरली हम लोग ये बोल देते हैं कि बच्चे हैं, इनके तो दांत दोबारा आ जाएंगे, टूट के नए आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों के दांत भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने कि बड़ों के होते हैं। और दूसरा, लेडीज़ को मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि वो सारा दिन घर में, फैमिली में उसका हो जाए, पहले उसका हो जाए, इस चीज़ में वो अपना ट्रीटमेंट भी बहुत लेट कर देती हैं। और कई बार क्या होता है, डेंटिस्ट के मामले में मैं हमेशा ये बोलूँगी, अगर आपको डेंटल इश्यूज़ हैं, जितनी अर्ली स्टेज और जितनी अर्ली एज में आप जाएंगे उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। जितना आप लेट जाएंगे, एक तो ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो जाएगा, एक सिटिंग्स बढ़ जाएंगे, अपॉइंटमेंट्स बढ़ जाएंगे, और दूसरा पेनफुल ट्रीटमेंट्स भी होंगे। तो इससे पहले कि हम उसको कम में ही रोक लें कि काम ज़्यादा ना बढ़े। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो आपने देखा, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि अपने बच्चों के लिए तो आप जागिए, खुद के लिए भी जागिए, ताकि आपके दांतों को आप संभाल सकें, और अपने लिए वक्त दीजिए। जो हमेशा डॉक्टर साहब ने बोला है कि हम हमेशा घर और गृहस्थी में इतना उलझ जाते हैं कि कल जाएंगे डॉक्टर के पास, अरे कुछ नहीं होता, हो जाएगा ठीक, गोली ले लेंगे। ऐसा मत कीजिए, अपनी सेहत से खिलवाड़ मत कीजिए। उठिए, जागिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाइए। इसी के साथ अगली शख्सियत के साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए बने रहिए कृति कोहली के साथ। नमस्कार।